देखिए कि ये राष्ट्र के विकास की बात है। ये अगर भारत देश को अगर जीडीपी बढ़ाना है, भारत देश को अननेसेसरी नुकसान से बचाना है, भारत देश को अगर पॉलिसी पैरालिसिस से बचाना है, तो वन नेशन वन इलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए अभी जब देश आज़ाद हुआ और 1952 में पहला चुनाव हुआ, तो 1952, 1957, 1962, 1967 में 4 चुनाव ऐसे थे जहाँ पर एक बार ही विधायिका और सांसदी का एक साथ चुनाव होता था। और लेकिन पिछले 30 सालों में क्या हुआ है कि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, और इससे क्या होता है कि जब देखो आचार संहिता लग जाती है तो गवर्नेंस का पैरालिसिस हो जाती है। और उसके अलावा कम से कम 4.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा समझ लीजिए खर्चा है, तो 4.5 लाख करोड़ का देश को फायदा होगा। ये मान लीजिए कि देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी। पॉलिसी पैरालिसिस की जैसे मैंने बात की, गवर्नेंस की जो बात की उस दौरान जो आचार संहिता लगती है वो ख़त्म होगी। और ये भी देखा गया है कि वोटर का पार्टिसिपेशन भी, एक इलेक्शन होगा ये विधायिका का और सांसद का और एमसीडी या सिविक अथॉरिटीज़ का, तो वोटर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, ऐसे ही अब इस देश का में समय आ गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए। सर, विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से व्यवहारिक नहीं है इस पूरी योजना को लागू करना, क्योंकि पहले लागू था, उसके बाद इसलिए हटाया गया क्योंकि डाइवर्सिटी है, बहुत सारी पार्टी हैं, इसलिए ये योजना लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये भी विपक्ष का कहना है कि चेक एंड बैलेंस का काम करता है अलग अलग जगह चुनाव में। देखिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब ये चुनाव 67 के बाद जब ये अलग अलग चुनाव हुए, वो क्यों हुए? वो इसीलिए हुए कि जो सरकारें थी उसमें संविध सरकारें आ गई, वो सरकारें टूट जाती थी, तो एक अनस्टेबल सरकार बनती थी, तो इसीलिए ये जो डिस्पैरिटी आई। तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश में एक स्थिर सरकार भी होगी। ये भी है कि स्थिरता की सब सरकार होगी, तो फिर जो लोग बीच बीच में छोटी छोटी पार्टी आकर लोगों को भ्रम फैलाकर और कुछ लोगों को लालच देकर वो एजेंडे पर फिर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। फिर एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा, देश के एजेंडे पर फिर चुनाव लड़ा जाएगा कि देश में विकसित चुनाव कैसे हो, देश में सर्वधर्म संभाव कैसे हो, सबका साथ सबका प्रयास कैसे हो। फिर आपको लोक लुभावन वादों पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा जो छोटी छोटी पार्टी चुनाव लड़ती है। और इसमें यह भी होगा कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं एक डेफिनेट एजेंडा के साथ चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा में ये एजेंडा, विधानसभा में ये एजेंडा, सिविक एजेंसीज में ये एजेंडा, तो जिससे लोगों को भी आसानी होगी चुनने में भी, पार्टिसिपेशन में भी, और लोक लुभावन वादों से बचने में भी, और स्थिर सरकार देश में देने में।